नमस्कार, मैं अविनाश सिद्धार्थ और आप देखना शुरू कर चुके हैं द नेटिजन न्यूज़। आज हमारे चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू होंगे पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर जी, जो राजभर समाज का नेतृत्व करते हैं। और आज उनसे हम जानेंगे कि आने वाले इलेक्शन में उनकी क्या रणनीति है, राजभर समाज के लिए क्या प्लानिंग है। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि राजभर समाज की बहुत अधिक संख्या है, लेकिन उस हिसाब से उनको सीटें नहीं मिल पाती हैं किसी भी पार्टी से, चाहे वो सपा से हो चाहे वो बीजेपी से हो। तो उस संबंध में बताइए। ये राजभर जाति का हम लोग कार्यकर्ता रहे हैं और हम लोग पार्टी के सैद्धांतिक कार्यकर्ता थे। जात बिरादरी बात से ऊपर उठकर हम लोग काम किए हैं देश और प्रदेश और समाज के लिए। मगर अब जातीय लहर बह रहा है उत्तर प्रदेश के राजनीति में। अब भी हर पार्टियां जो है राजभरों को पिछड़ा हुआ और ये उनको अज्ञान की दृष्टि से समझ करके उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं देती है। मगर अब ऐसा नहीं है, राजभर भी जागरूक हो गया है। अब राजभर भी देखना चाहता है कि कौन पार्टियां हमको ज़्यादा तरजीह दे रही है, हमारी बातों को सुन रही है, हमारे समाज के अपने कार्यकर्ताओं को कितना टिकट दे रही है, उसी तरफ विशेष इसका झुकाव है। अब जरा सा आपको लग रहा होगा कि एक बनारस का ओम प्रकाश राजभर जो है बिहार जो रसला में घर बना करके अपने को राजभर राजभर कहने लगा, जिसके वजह से राजभरों ने उसके तरफ अपना झुकाव बढ़ाया। बहुत व्यापक पैमानों पर वो बढ़ने लगा और राजभरों ने समझा कि यही हमारा मसीहा है। उन्होंने जा कर के भाजपा से समझौता किया, टिकट पाया, अपने लड़ा, अपने लड़के को लड़ाया और बाकी टिकटें बेच दिया, जिसकी वजह से राजभरों को नर्वसता आई कि राजभर हम लोग हैं और हम लोगों को टिकटें नहीं दे रहा है और अपने निजी लाभ के लिए काम कर रहा है और राजभरों का इससे अपमान हो रहा है। यही नहीं, उन्होंने मंत्री बना भाजपा में और फिर कुछ दिन के बाद भाजपा से भाग खड़ा हुआ। उसने राजभरों की मूल समस्याओं के बारे में कभी चर्चा नहीं किया, क्योंकि योगी सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा कि 17 जातियां जिसमें निषाद, राजभर वगैरह जिनको अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए, उस पर उसने कभी चर्चा नहीं किया। अब इस समय वो सपा के साथ चला गया है तो राजभर इस समय नर्वस हैं। उनको लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के नाम से जो हमारा नाम जुड़ा रहेगा तो मेरे भविष्य पर ये खतरे में आ गई है, इसलिए कि हमारा समस्या तो केंद्र सरकार से रिलेटेड है और मुलायम या चाहे अखिलेश की सरकार केंद्र में बनेगी नहीं, तो हमारी मजबूरी है कि हम बीजेपी के साथ रह कर ही विश्वास प्राप्त करेंगे और बीजेपी को की सरकार बनवाएंगे और आगे चल कर के हम सेंटर से बीजेपी की सरकार के माध्यम से अपनी समस्याओं का निदान करेंगे, क्योंकि मेरी समस्याएं तो सेंटर का निदान करेगा। तो इसलिए इस चुनाव में राजभर जो हैं बीजेपी के साथ जुड़ करके बीजेपी को वोट करने का मन बना लिया है और बीजेपी की सरकार बनवाएगा। हमें यह कहना है कि बीजेपी से हम मांग करता हूं कि करीब से करीब 200 उत्तर प्रदेश के 200 सीटों पर राजभरों का वर्चस्व है और 200 सीटों पर राजभर अपनी संख्या बल के आधार पर किसी भी पार्टी को हरा जिता सकता है। इसलिए मेरा यह देखते हुए भारतीय जनता पार्टी से मुझे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 10-20 राजभरों को 10-20 विधानसभाओं से अपने चुनाव निशान पर चुनाव लड़ाए, जिससे राजभरों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने में सहयोग भी मिलेगा और बल भी बढ़ेगा। और जो जीतेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, वो कभी पार्टी को छोड़कर ओम प्रकाश जैसे व्यक्तियों के साथ भाग नहीं सकते। तो सर ये बताइए कि
ओम प्रकाश राजभर जी से क्या कभी आप लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर बात की इस संबंध में लेके कि आप जो नेतागिरी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उससे राजभर समाज का क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? तो क्या कभी इस तरह व्यक्तिगत बातें हुई कि नहीं? नहीं, ऐसा है कि जब वो बीजेपी में था तो हमारे राजभर कार्यकर्ताओं ने उससे बात किया कि कम से कम आप राजभरों की मूल समस्याओं पर आवाज़ उठाइए, तो उसने इसको इग्नोर कर दिया। उसका झुकाव सिर्फ पैसे पर रहा और अपने पारिवारिक लाभ पर रहा कि हमारा लड़का एमएलसी हो जाए, हमारा लड़का राज्यसभा में चला जाए, हम मंत्री बने। इसके तरफ उसने एकदम अपना ये झुकाव हटा करके, और नहीं तो जहाँ से राजभर चुनाव लड़ते थे उनको हराने के लिए कोशिश करता था। अंत में जब पता लगाएगा तो पता चला कि ये राजभर नहीं, ये बिहार है, ये राजभरों का विकास नहीं। बिहार का क्या फुल फॉर्म है? बिहार एक जाति है जो राजभरों का एक उपजाति है। बाकी इस पर्सनल इसने ऐसा नहीं किया। अब इस चुनाव से राजभरों ने अपना मन बना रहा है। राजभर संगठन जिसमें राजभर सभा चलती है, राजभर फाउंडेशन चलता है, जैसे आप हैं मर साहब हैं देवेंद्र जी, इनका राजभर फाउंडेशन चला। ये सारे जो राजभर संबंधित सामाजिक संगठन है अब एकजुट हो करके राजभरों के हित में फैसला लिया है, राजभरों के हित में काम करने के लिए। और विधानसभा चुनाव के बाद से यह राजभरों के जो 17 जातियों का आरक्षण है उसके लिए सेंटर से अपनी बात कहेगा और लागू कराएगा। जुड़ रहे हैं देवेंद्र प्रताप राजभर जी, जो AKTU में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनसे जानते हैं कि राजभरों के एक्चुअल में आंकड़े क्या हैं उत्तर प्रदेश में और उनकी स्थिति क्या है राजनीतिक दलों में। सर, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी अविनाश जी। मैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सिंह राजभर हूँ और आज यहाँ जो है हमारे समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित, सम्मानित और पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद माननीय श्री हरिनारायण राजभर जी के साथ हम लोग जो है एक प्रेस विज्ञप्ति करने जा रहे हैं राजभर समाज के वेलफेयर के लिए। अविनाश जी, मैं आपको उससे कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में राजभर समाज की लगभग 3.5 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है, जो पूर्वांचल के 35 से 40 जिलों में निवास करती है। और उत्तर प्रदेश के कुल पॉपुलेशन 24 लाख का लगभग 24 करोड़ का लगभग ये 15% होता है। तो 15% की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में भर और राजभर समाज की है। और यह भर और राजभर समाज जो है भगवान शिव का भक्त है और प्रथम हिंदू सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं, जिन्होंने भगवान राम के अयोध्या के मंदिर की रक्षा की थी, सलार मसूद गाजी को मारा था और बहुत बड़े हिंदू सम्राट थे, श्रावस्ती नरेश थे। चूँकि हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, इसलिए हम लोग भाजपा की तरफ पूरी तरह से राजभर समाज भाजपा को बरसों से वोट करता आ रहा है। लगभग 90% वोट राजभरों का भाजपा के पक्ष में जाता है। कोई भी लीडर आए, कोई जाए, कोई असर नहीं पड़ता, भाजपा को राजभरों का वोट मिलता है, क्योंकि राजभर हिंदू है और भगवान शिव का भक्त है और प्रथम हिंदू सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का वंशज है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ सम्मानित नेतागण से, माननीय श्री अमित शाह जी से, माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से, माननीय श्री सुनील बंसल जी से, माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह साहब से, माननीय श्री AK शर्मा साहब से, माननीय डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से, और सबसे बड़ी बात भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब से मैं कहना चाहता हूं कि राजभर समाज जो है, आज राजभरों की स्थिति यह है कि ज़्यादातर लोग दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनके पास शिक्षा का घोर अभाव है और हायर एजुकेशन तो नथिंग के बराबर है। गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है तो बेरोजगारी भी है, शिक्षा न होने की वजह से गरीबी भी है। तो यह पूरा भर और राजभर समाज की जो 3.5 करोड़ जनसंख्या है पूरी तरह से राष्ट्र की मुख्य धारा से कट गई है। तो ऐसी स्थिति में 15% के पॉपुलेशन को देखते हुए राजभर समाज को भी भारतीय जनता पार्टी को उचित भागीदारी देनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि 60 से 70 विधानसभा ऐसी हैं पूर्वांचल में जहां राजभर समाज अपने राजभर वोटरों के बल पर भाजपा को विजयी बना सकता है। तो अगर 60-70 टिकट न दिया जाए राजभर समाज को, तो कम से कम मैं मानता हूं कि 10 टिकट तो राजभर समाज को भारतीय जनता पार्टी को जरूर देना चाहिए। राजभर बाहुल्य सीटों से, जैसे जहूराबाद गाजीपुर हो गया, बांसडी बलिया हो गया, सिकंदरपुर हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, बेलथरा रोड हो गया, और आजमगढ़ है, जौनपुर है, हमारे संत कबीर नगर में खलीलाबाद है, गोरखपुर की तमाम सीटें हैं। इस तरह से राजभर बाहुल्य सीटों पर भाजपा को चाहिए कि कम से कम 10 राजभरों को टिकट दिया जाए और ऐसे राजभरों को टिकट दिया जाए जो पढ़े लिखे
लिखे विद्वान हों, इंटेलेक्चुअल हों, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, समाज के प्रति समर्पित हो, समाज को दिशा दे सकते हो, समाज को एक नया डायरेक्शन दे सकते हो, राजभर समाज में नया परिवर्तन ला सकते हो, राजभर समाज की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा को दूर कर सकते हो, राजभर समाज में ज्ञान का प्रकाश फैला सकते हो। ऐसे लोगों को नेतृत्व मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को लीडरशिप मिलना चाहिए। इच्छा को दूर करना चाहती हो। अगर मैं जहूराबाद गाजीपुर 377 से जीतकर विधायक बना तो मैं जहूराबाद गाजीपुर में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कराऊंगा, साथ साथ एक इंजीनियरिंग कॉलेज का भी निर्माण कराऊंगा, एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराऊंगा। और पूर्वांचल में जहां राजभर समाज की बहुतायत संख्या पाई जाती है वहां माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कॉलेज का भी निर्माण कराऊंगा। और जहां जहां 40 से 50 जिलों में राजभर समाज के लोग रहते हैं, हर जिले में मैं एक डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज को स्टैब्लिश करूंगा। और लखनऊ और दिल्ली में राजभर समाज के रहने के लिए गेस्ट हाउस 50-50 कमरे का गेस्ट हाउस बनाऊंगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि राजभर समाज के जो लखनऊ और दिल्ली में जब आते हैं तो दर दर भटकते हैं, उनको रहने की जगह नहीं होती है, खाने की जगह नहीं होती है। इसलिए अगर मैं विधायक बना, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, तो मैं लखनऊ और दिल्ली में 50-50 कमरे का एक बड़ा गेस्ट हाउस बनवाऊंगा, जिसमें रहने खाने की सभी व्यवस्थाएं होंगी, स्वच्छता की पूरी व्यवस्था होगी और राजभर समाज तथा अन्य समाज को रहने के लिए पूरी तरह से फ्री व्यवस्था होगी, जिससे राजभर समाज के लोग कभी दिल्ली और लखनऊ आए, राजभर समाज के बच्चे आए परीक्षा देने तो उनको कहीं भटकना न पड़े, एक रहने की जगह हो जहां राजभर समाज आराम से खाए पिए, सोए और भोजन करे और खुशी होकर के अपने घर लौटे।